Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक लाजमी करें। हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स। बहुत ईजी आंसर्स होंगे, आप ईजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What was Dechi's attitude towards the weekend as a school boy? जो राइटर हैं इस चैप्टर के, डेविड डेचिस, उनका कैसा रवैया था वीकेंड जब होता था। तो वीकेंड के बारे में, जब हफ्ता ख़त्म होता था तो उसके मुतालिक उनका क्या रवैया होता था एज अ स्कूल बॉय, कि जब वो स्कूल में होते थे, जब वो स्टूडेंट थे स्कूल में, तो जब वीकेंड आता था तो वीकेंड के बारे में उनका क्या रवैया था। द राइटर लॉन्ग्ड फॉर द वीकेंड एंड हॉलीडेज, के राइटर जो है वो वीकेंड्स का और हॉलीडेज़ का, छुट्टियों का और हफ्ते की छुट्टियों का, और जो छुट्टियां आती थी, गर्मियों की छुट्टियां आती थी, या हमने पढ़ा था कि ईस्टर की छुट्टियां होती थी, क्रिसमस की छुट्टियां होती थी, तो उन छुट्टियों की बहुत ज़्यादा उसे ख्वाहिश होती थी, एंशियसली, और वो बेताबी से उनका इंतज़ार करता था, बेताबी से वो ख्वाहिश रखता था कि छुट्टियां आएँ और वीकेंड आए और छुट्टियां आएँ, और बहुत बेताबी से वो ख्वाहिश थी उसकी कि जल्दी से छुट्टियां आएँ, गर्मियों की छुट्टियां या जो भी छुट्टियां स्कूल में होती थी, तो वो उनका बहुत बेताबी से इंतज़ार करता था। ही वॉज फेड अप विद द रूटीन लाइफ ऑफ हिज स्कूल, वो अपने स्कूल की लाइफ, रूटीन लाइफ से बहुत तंग आ गया। वो एक जैसी रूटीन से स्कूल की बहुत ज़्यादा वो उससे तंग था। ही वॉज इन अ ग्रेट नीड ऑफ रिलैक्सेशन, और उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो रिलैक्स होना चाहता था और इस वजह से वो छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज डेचीज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ? डेचिस का स्कूल की ज़िंदगी के बारे में क्या राय थी, उसका क्या नज़रिया था, क्या उसकी राय थी, वो क्या कहता था। द डेली रूटीन ऑफ स्कूल वर्क, के जो डेली स्कूल में काम मिलता था, स्कूल का काम मिलता था, और जो स्कूल में काम होता था, रोज़ाना स्कूल जाना और एक रूटीन जो होती थी, हैवीली प्रेस्ड अपॉन द राइटर, उन सब का राइटर पर बहुत गहरा दबाव था कि स्कूल का काम और रोज़ाना स्कूल का काम करना और स्कूल जाना, तो उन सब का राइटर पर बहुत गहरा दबाव था। ही डिसलाइक्ड हिज स्कूल लाइफ, वो अपनी स्कूल की ज़िंदगी को पसंद नहीं करता था, बिकॉज इट वाज डल एंड हार्ड, क्योंकि वो बिल्कुल डल थी और बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, और वो एक जैसी रूटीन से वो तंग था, और इसी वजह से वो छुट्टियों का इंतज़ार भी करता था। तो वो स्कूल की लाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे वो डर लगती थी, और उसे लगता था कि स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर आ जाता था, तो इस वजह से उसे स्कूल लाइफ पसंद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजिस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? कि डेजिस छुट्टियों को उनकी आज़ादी की वजह से पसंद करता था, यानी छुट्टियों में आज़ादी होती थी, कोई स्कूल नहीं, कोई होमवर्क नहीं, हर चीज़ से आज़ादी होती थी, तो वो छुट्टियों को इसलिए पसंद करता था कि हर चीज़ से आज़ादी मिल जाती थी। तो आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी वो हासिल करता था, यानी किन किन चीज़ों से उसे आज़ादी की ज़रूरत थी, वो किन किन चीज़ों से आज़ादी चाहता था वो। He liked holidays because they give him freedom from the dull and hard life of his school. यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात है कि उसे हॉलीडेज़ इसलिए पसंद थी क्योंकि वो आज़ादी चाहता था अपनी डल रूटीन से, जो स्कूल की एक रूटीन होती थी, हार्ड लाइफ होती थी स्कूल की, उससे वो आज़ादी चाहता था। He felt relaxation during holidays, और वो उन छुट्टियों में बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करता था छुट्टियों में, और जो स्कूल की लाइफ थी वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड लाइफ होती थी, और इसलिए वो पसंद ही करता था स्कूल लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डेजिस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज? डेजिस अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारता था? द राइटर लॉन्ग्ड फॉर समर वेकेशन इम्पेशेंटली, के राइटर जो है वो गर्मियों की छुट्टियों का बहुत ही बेताबी से इंतज़ार करता था, बहुत बेताबी से वो उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो जल्दी जल्दी से गर्मियों की छुट्टियां आएँ। He also went on a
टूर विद हिज फैमिली, वो अपने ख़ानदान के साथ सैर के लिए जाता था। ये हमने पढ़ा था कि गर्मियों की छुट्टियां जब आती थी तो वो अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करता था क्योंकि 2 माह की होती थी, और वो कहता था कि 2 माह की जो छुट्टियां होती थी उसका और बाकी छुट्टियों से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि 2 माह की छुट्टियां लंबी छुट्टियां होती थी और वो इंतज़ार करता था, और वो पूरा साल सिर्फ छुट्टियों का, इन 2 माह की छुट्टियों का इंतज़ार करता था, और बहुत उसकी ख्वाहिश होती थी कि जल्दी जल्दी से गर्मियों की छुट्टियां आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू विद हिज पॉकेट मनी, कि राइटर अपनी पॉकेट मनी के साथ क्या करता था। ही डिडंट स्पेंड हिज पॉकेट मनी, वो अपनी पॉकेट मनी जो है वो उसे खर्च नहीं करता था। ही सेव्ड मनी फॉर द टूर, तो वो जो है उन पैसों को सेव करता था सैर करने के लिए ड्यूरिंग समर वेकेशन। गर्मियों की छुट्टियां जब होती थी तो जब वो गर्मियों की छुट्टियों में सैर करने के लिए जाते थे उसके लिए अपनी पॉकेट मनी को सेव कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर फील ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, जब जुम्मे की सुबह आती थी तो जुम्मे की सुबह को राइटर कैसा महसूस करता था। फ्राइडे मॉर्निंग वाज रोज कलर्ड फॉर हिम, कि जुम्मे की सुबह राइटर के लिए बहुत खुशगवार होती थी। बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी दिन होता था पढ़ाई का और स्कूल का। पूरे हफ्ते में हफ्ते का लास्ट डे होता था जब स्कूल जाते थे, उसके बाद हफ्ते की और इतवार की छुट्टी होती थी। तो फ्राइडे को वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता था अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा खुश होता था क्योंकि वो हफ्ते का आखिरी दिन होता था। देयर ले हैड 2 फुल हॉलीडेज फॉर इंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, और उसे इंजॉय करने के लिए, उसे आराम करने के लिए 2 दिन की छुट्टियां आगे आती थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर फील ऑन संडे नाइट, कि राइटर संडे की रात को कैसा महसूस करता था। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि संडे को की रात जो है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार होती थी, क्योंकि नेक्स्ट जो मंडे होता था और फिर वही दोबारा रूटीन दोबारा से स्कूल की स्टार्ट हो जाती थी, तो इस वजह से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात होती थी, वो बहुत ज़्यादा नाखुश होता था। फॉर द राइटर संडे नाइट वॉज द मोस्ट फ्राइटनिंग नाइट ऑफ द वीक, कि राइटर के लिए संडे की रात हफ्ते की सबसे खौफनाक रात होती थी। इट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, और जो मंडे की सुबह के खौफ से भरी होती थी, कि मंडे की सुबह का एक खौफ होता था कि अब दोबारा से वही स्कूल की रूटीन, होमवर्क, स्कूल जाना और सब कुछ, तो वो उस खौफ से वो खौफ उसके अंदर वो होता था। He had to join the school once again, उसे दोबारा स्कूल जाना पड़ता था, इस वजह से वो यही सोच करके दोबारा से कल स्कूल जाना है, तो उसकी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता था, बहुत ज़्यादा नाखुश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did the writer buy his first bicycle and how? क्वेश्चन है कि राइटर ने अपनी पहली बाईसाइकिल कब और कैसे खरीदी। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि राइटर ने अपनी पहली बाईसाइकिल उस इनाम की रकम से ख़रीदी थी जो उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था इनाम, तो उस इनाम की रकम से उसने पहली बाईसाइकिल ख़रीदी थी। द राइटर बॉट हिज फर्स्ट बाईसाइकिल एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में राइटर ने अपनी पहली बाईसाइकिल ख़रीदी थी। ही फुलफिल्ड हिज डिज़ायर, उसने अपनी ये ख्वाहिश पूरी की विद द प्राइज मनी, उस प्राइज मनी से, उस इनाम की रकम से, विच ही हैड वोन एट द एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो उसे यूनिवर्सिटी की तरफ से इनाम में रकम मिली थी, उस रकम से उसने पहली बाईसाइकिल अपनी खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द राइटर्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, कि राइटर की पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात कौन कौन सी थी, ऐसी कौन सी ख्वाहिशात थी राइटर की जो पूरी नहीं हुई थी। इन चाइल्डहुड, बचपन में, ही लॉन्ग्ड फॉर अ ट्राईसाइकिल, वो एक ट्राईसाइकिल लेना चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास एक ट्राईसाइकिल हो। एंड देन अ बाईसाइकिल, और फिर उसकी ये ख्वाहिश बाईसाइकिल में चेंज हो गई। ही आल्सो विश्ड टू बाय सम स्वीट्स, और वो मिठाई और आइसक्रीम ख़रीदने की भी ख्वाहिश रखता था, उसकी ये विश होती थी कि वो आइसक्रीम खाए, वो मिठाई खाए। और हमने ये पढ़ा था चैप्टर में कि वो मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा रहता था खाली जेब, और आइसक्रीम की रेडी के पास वो खड़ा रहता, और उसे लगता था कि शायद आइसक्रीम वाला जो है उसे बगैर पैसों के फ्री में आइसक्रीम दे देगा, तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि वो आइसक्रीम खाए, वो मिठाई खाए। बट ही कुडंट फुलफिल हिज डिज़ायर्स, लेकिन उसकी ये ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं हो सकी।
वो अपनी ख्वाहिशात को कभी भी पूरा ना कर सका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के, और इसके आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर्स हैं और आप अच्छे से इन्हें याद कर लें ताकि आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।